once again welcome back to my YouTube channel सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस। इस क्लास में हम लोग क्लास 11th के बारे में सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के यदि बात कर ले तो इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का पूरा मैथ, जिसमें कि हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के पूरा उसका जितना सिलेबस है उनको हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ एक और सीरीज शुरू होने वाला है क्लास 12th का। जिन भी स्टूडेंट को क्लास 12th में ज्वाइन करना है आप हमारे क्लास 12th के उस सीरीज को देख सकते हैं। इसके पहले हम लोगों का इसमें क्लास 7, 8, 9, 10 सभी का मैथ जो है कि इस पर वीडियो अपलोड हो रही थी और मैथ्स रीजनिंग का भी हो रही थी। आज से शुरू हो रही है क्लास 11th का मैथ और फिर कल से शुरू हो जाएगी हम लोगों का क्लास 12th का मैथ। और फिर बीएससी मैथ ऑनर्स करने वालों के लिए भी कल या परसों से वीडियो अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपके आसपास कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया है और घर बैठे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं या कहीं और क्लास कर रहे हैं और फिर भी क्लास करना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्लास 11th में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है उन सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे सेट थ्योरी के स्टार्टिंग से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने देखिए ये सिलेबस है क्लास 11वीं का। तो हम लोग इसको देख लेते हैं क्लास 11th सिलेबस। इसमें हम लोग देखिए पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जो है कि सिलेबस को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो पहला देखिए यहाँ पर है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, डेफिनेशन ऑफ सेट, सबसेट, ये सारा प्रॉपर सेट जो है ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू वगैरह वगैरह जो है कि सेट के टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स होते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग जो है कि सेट थ्योरी में पढ़ेंगे। इसी में डायग्राम भी थोड़ा बहुत सीखेंगे और 12th में जाकर के रिलेशन फंक्शन बहुत सारा है इसमें, तो हम लोग डायग्राम सीखेंगे कि जो है कि 1 कौन सा होता है, 1 कौन सा होता है, 1 कौन सा होता है, इनटू कौन सा होता है, ये सारा चीज हम लोग जो है कि सेट थ्योरी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। सेट थ्योरी हम लोग का 12th में भी इसी से रिगार्डिंग है, जो कि आपका फंक्शन और रिलेशन बन जाता है। तो ये सेट थ्योरी के अंतर्गत ही रिलेशन और फंक्शन आएगा, तो हम लोग रिलेशन और फंक्शन भी पढ़ लेंगे। तो यही यहाँ पर फलन लिखे हैं फंक्शन। तो दूसरा चैप्टर सेट थ्योरी और फंक्शन जो है ये हम दोनों मिक्स करके इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसी को यदि हम लोग बीएससी में जब पढ़ेंगे तो सेट थ्योरी पूरा वहां पर पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए सेट थ्योरी को हम लोग कंप्लीट तरीके से सीख लेंगे यहीं पर, ताकि ना तो 12th में दिक्कत हो और ना ही बीएससी पार्ट 1 में। नेक्स्ट देखिए हम लोगों का है बाइनोमियल थ्योरम। इसमें हम लोग एक द्विघात जो है कि सूत्र का थ्योरम यानी परिमेय हम लोग सीखेंगे, जिसमें कि द्विघात ही नहीं ये बहुत सारा जो है कि पॉलिनोमियल का मतलब त्रिघात, चतुर्घात, पंचघात, आप जितना भी घात ले सकते हैं, मीन्स n घात का थ्योरम को हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसको नोटेट करते हैं। तो ये चीज हम लोगों को nx, n-1 ये सारा चीज डॉट 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 ये अनंत तक हम लोग कैसे बाइनोमियल थ्योरम को कंप्लीट सीखेंगे, ये हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका एक इमेजिनरी नंबर और एक जो है कि हम लोगों का रियल नंबर। इसी दोनों को मिक्स्ड करने के बाद बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम लोग आई पर सारा चीज सीखेंगे। उसके बाद जो है कि इसके जितने प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, आई का जितना प्रॉपर्टीज है, आई का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत। और सिद्ध भी करेंगे कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और आई का वैल्यू जो है कि हम लोग का √1 कैसे होता है, ये सारा चीज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत सीखेंगे। आई पर पावर 4, आई पर पावर बहुत सारा, आई पर पावर 105, आई पर पावर 1000, ये सब का वैल्यू एक एक सेकंड के अंतर्गत अंतर हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो है निकालेंगे।
तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, ये हम लोग पहले सेट थ्योरी पढ़ने के बाद। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्लास 10 से थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ेंगे वो आयोटा लगा के यानी आई के साथ पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग रियल नंबर का केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, लेकिन हम लोग 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ेंगे वो आयोटा के साथ पढ़ेंगे, मींस इमेजिनरी नंबर के साथ पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, यानी कि ग्राफ का हम लोग हल करने सीखेंगे और ग्राफ के रूप से सॉल्यूशन करने भी सीखेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे क्लास 10th में, जहां पर कि आप लोगों को ग्राफ ये विधि से हल करने के लिए दिया जाता था, तो आप दो ग्राफ को मिलान करते थे और उसका वैल्यू सॉल्यूशन करते थे या ग्राफ पेपर पर उसे अंकित करते थे। ठीक उसी तरह से ग्राफीय विधि से हल करने का इसमें भी हम लोग सीखेंगे, बट यही होगा इसमें कि इसमें वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन होगा, वहां पर इक्वल टू मिलता था। मीन्स कि आई फॉर आप यदि बात कर ले x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये आप बात करते थे क्लास 10th में, लेकिन यहां पर यदि बात करेंगे तो आपको ऐसा भी मिल सकता है x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 या x प्लस वाई लेस देन 4, या फिर आपको यह भी मिल सकता है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 लेस देन इज इक्वल टू 4, ये आपको मिल सकता है। तो ऐसे सवाल का सॉल्यूशन हम लोग ग्राफीय विधि से कैसे करेंगे, यही हम लोग बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज के प्रॉपर्टीज में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो ये देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज है। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग पूरा एपीजीपी पढ़ेंगे। एपीजीपी क्या हुआ, तो इसको हम लोग सीख लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें कि आप 10th में जितना नहीं पढ़े थे उससे बहुत ज्यादा आपका कैसिस-ना का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और भी मतलब बुक का सॉल्यूशन आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आपको मिलेगा, जिसमें कि एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, और एक एचपी होता है जो कि हम लोगों को इसमें पढ़नी नहीं है, वो ग्रेजुएशन में पढ़नी पड़ेगी, तो वो होता है हरात्मक श्रेणी। इसमें हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के अंतर्गत जितने भी आपका एडिशन से रिलेटेड होगा, सम होगा या फिर अंतिम पद के बारे में होगा, वो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो है स्केलर एंड वेक्टर। हम लोग इसमें स्केलर और वेक्टर भी पढ़ेंगे, यानी कि सदिश और अदिश का थोड़ा सा चर्चा हम लोग पढ़ेंगे। 12th में जाने के बाद आपका सदिश और अदिश इतना ज्यादा है जो कि आपको हम बता नहीं सकते। 17 नंबर का हम लोग 12th में समथिंग 20 नंबर्स का स्केलर एंड वेक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 12 में। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्केलर और वेक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और उसके डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे कि क्या है स्केलर प्रोडक्ट और क्या है वेक्टर प्रोडक्ट, क्या है सदिश प्रोडक्ट और क्या है अदिश प्रोडक्ट, कैसे हम लोग दिशा और परिमाण दोनों को देखते हैं और किसी में केवल परिमाण को देखते हैं। ये हम लोगों का हो गया स्केलर एंड वेक्टर। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो बात कर लेते हैं वो हम लोगों का वो चैप्टर है लिमिट। लिमिट जो हम लोग पढ़ेंगे वो लिमिट होता है कि लिमिट टेंड्स टू, जैसे कि हम लोगों का कोई फंक्शन है x प्लस 1 और कहेगा इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0, तो हम लोग 0 प्लस 1 कैसे करते हैं, ये 0 इसका वैल्यू नहीं होता, बट 0 इसका एकदम निकटतम मान होता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे लिमिट के अंतर्गत। तो हम लोग सबसे पहले यानी कि डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हम लोग ये जो पढ़ेंगे, यानी कि ये आपका ये वाला जो चैप्टर है ना, ये हम लोगों का डिफरेंशिएशन चैप्टर से हम लोगों का मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा पढ़ना है हम लोगों को डिफरेंशिएशन, जो कि 12th क्लास में। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और लिमिट ये सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये सभी फिक्स एक ही चैप्टर में होगा, लगभग एक ही जगह पर, तो इसको हम लोग सीखेंगे और कुछ डिफरेंशिएशन भी निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो पूरा
बने रहिए हमारे चैनल पर, आपको हम ऑनलाइन सारा कुछ सिखा देंगे। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जितना 10th में पढ़े थे उससे कहीं 10 गुना से ज़्यादा भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 11th क्लास में। इसमें सारा कुछ हम लोग रेडियन से लेकर के कौन डिग्री, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे और साथ ही साथ सारे फॉर्मूला का यहाँ पर सॉल्यूशन सीखेंगे, सारे फॉर्मूला का प्रूफ सीखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2D ज्योमेट्री, जो कि आप क्लास 11th में सीखे भी, 10th में सीखे भी थे, जो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग वही यहाँ पर पूरा डिटेल से सीखेंगे। इसमें स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, पाराबोला पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे। ये सारा चीज हम लोग जो है कि आपका 2D ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका है 3D ज्योमेट्री में थोड़ा सा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें प्लेन पढ़ेंगे और वो 3 प्लेन होगा, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन। तो ये हम लोगों के लिए थोड़ा नया होगा, लेकिन ये 3D ज्योमेट्री ये 12th क्लास में बहुत ज्यादा है। तो 3D ज्योमेट्री हम लोगों को पढ़नी है। प्रोबेबिलिटी आप लोगों को पता है कि क्लास 10th में भी 9th में भी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी सीखा था, जहां पर कि हम लोग प्रायिकता या संभाविता कहते हैं। तो इसमें हम लोग 3 सेट चीजों का पढ़ेंगे, एक सिक्का का पढ़ेंगे, एक पासा का पढ़ेंगे और एक कार्ड का पढ़ेंगे, और एक्स्ट्रा में एक बैग में, एक थैले में लाल गेंदे, नीली गेंदे, बस इतना ही पढ़ेंगे। तो ये जो है कि इजी है। प्रोबेबिलिटी 2 से 3 क्लास का होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम लोग जो है ऐसे लिखते हैं NC2। तो ये क्या होता है, इसमें फैक्टोरियल पढ़ेंगे। जैसे फैक्टोरियल 4 लिखे तो इसका वैल्यू होता है 4 × 3 × 2 × 1। तो ये सारा चीज हम लोग कैसे करते हैं ये हम लोग सीखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो ये था आप लोगों का क्लास 11वीं का सिलेबस। तो हम लोग अगले क्लास से सेट थ्योरी लेकर के आएंगे, जिसका कि पहला क्लास लेकर के। तो आज का यदि ये वीडियो अच्छा लगा सिलेबस का तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स सर्किल हैं उनके साथ शेयर कीजिए। मैं आप लोगों को इसी प्रकार से अगले क्लास में फिर से सवाल लेकर के और थ्योरी लेकर के आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।